क्लास 10th मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। कृपया इसको ध्यान से देखिएगा। ये पिछले 15, 18, 20 और 23 3 से लेके 5 साल परीक्षाओं में आ चुका है। इस बार 25 में आने का इसका भरपूर चांस है। तो एक बार आपका समय वेस्ट न करते हुए हम तुरंत बता रहे हैं, कृपया ध्यान से देखिएगा। 100% ये गारंटी है कि इधर मैं जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले करा रहा हूँ उसमें से आने के लिए उनका 99-100% चांस है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फ़र्क यही रहेगा कि वहाँ पर थोड़ा डिजिट चेंज होंगे। तो एक बार फिर देखिए, जल्दी में मैं आपका समय नहीं गंवाते हुए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम पास में है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इस तरह से आपको साड़ी दिया रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं। ये साड़ी मैंने थोड़ा सा इस तरह से बना दिया है, आपको इस तरह से भी मिल जाएगा। यानी प्राप्तांक इधर बड़े कॉलम में दिया रहेगा और छात्रों की संख्या इधर दिया रहेगा, जैसे कि अभी मैं आपको बुक में दिखा दूंगा। तो यहाँ देखिए, प्राप्तांक 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, और यहाँ देखिए, यहाँ आपका 40 से कम। कितना है? 40 से कम। यहाँ छात्रों की संख्या नीचे दी हुई है। यही आपका रहेगा क्वेश्चन, और कहेगा कि आप इसका क्या निकालिए, समांतर माध्य निकालिए, चाहे माध्य निकालिए। इंग्लिश में कहेगा तो फाइंड आउट टू मीन। तो अब इसी चार्ट को मैंने इस तरह से बना लिया। आप देखिए, इसमें 1 2 3 4 कलम बनाया। तो पहला क्या था? प्राप्तांक। तो इसको लिखने के लिए देखिए क्या कह रहा है कि 5 से कम, और अगला क्या कहा है? 10 से कम। फिर अगला क्या है? 15 से कम। जब ऐसे कम कहे तो आप यहाँ भी देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? 5 से 10, इसमें कितने नंबर का फर्क है? 5 नंबर का। 10 से 15, 5 का। तो इसको मैं इसी तरह से लिख लूँगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। इन सब में भी 5 का ही गैप है। कहीं आप देखेंगे 5 से, यहाँ भी 5 का गैप है। जहाँ 5 से गैप कहेगा आप 0 से 5, 5 से 10, ऐसा आप एक वर्ग अंतराल यानी प्राप्तांक को बना लेंगे। छात्रों की संख्या, ये जो है छात्रों की संख्या को हम लिख लेंगे FI। पहला वाला जो दिया है 3, इसको हम लिख लेंगे। अब समस्या यहाँ से होती है कि नीचे वाला जो ये बारंबारता सारणी है उसको कैसे लिखा जाए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा सोचना है। अभी बोर्ड का टाइम है, इसको आप किस तरह से बस समझ जाएं। कैसे लिखते हैं? 10 में से 3 घटा देंगे। तो 10 में से 3 आप 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7। आप फिर अगला वाला लिखना है तो 25 में से 10 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 15। फिर अगला वाला लिखना है तो 49 में से आप क्या घटा दीजिए? 25, कितना आ जाएगा? 24। इसी तरह से सबको घटा घटा के यहाँ पे लिख देंगे 16, 8, और ऐसे घटाते हुए चले गए। लास्ट वाला भी आप चेक कर लीजिए। 80 में से अगर आप 78 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 2। अब पूरा मैंने लिख लिया। अब इसका निकालते हैं मध्यमान। किसका? प्राप्तांक का। तो मध्यमान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 0 और 5 को जोड़ लेंगे। 0 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। 0 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5। छोड़िए, मैं यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। 0 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। आप 5 को 2 से काट देंगे। 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2.5। आप 5 को 2 से भाग दे के देखिएगा, क्योंकि 5 का आधा 2.5 यानी 2.5 होता है। यहाँ 10, 5 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। अब 15 का आधा आपका हो जाएगा कितना? 7.5। यहाँ भी देखेंगे तो आपको अंतर 5 का ही दिखेगा। अब इधर कोई निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए 2.5, 7.5, कितने का अंतर है? 5 का। सब में 5 जोड़ते जाइए, 5 जोड़ते जाइए। देखिए 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 5 22, 27। अब इसमें 32, 37, ये आपने जोड़ लिया। इधर आपको क्या करना रहता है? इन दोनों का देखिए मैंने गुणा किया है, FI इंटू XI, यानी FI और XI का अगर आपस में गुणा करेंगे तो 3 और 2.5 का गुणा करेंगे तो 7.5 आएगा। इसी तरह से इन सब का गुणा करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे तो इसका गुणा इसमें, इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। गुणा करने के बाद क्या करते हैं? इनको जोड़ लेते हैं। तो आप जोड़िएगा, मैंने पहले से ही जोड़ रखा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा इसलिए मैंने पहले से ही जोड़ रखा है। तो आएगा 1485। इसको लिखेंगे सिग्मा FI XI इज इक्वल टू 1485। इसको भी जोड़ लेंगे। इसको आप जोड़िएगा तो सिग्मा FI बराबर कितना हो जाएगा? 80। आप जोड़ के देख लीजिएगा।
अब इसी मान को अब हमको समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में एफ आई। तो यहाँ पे आप क्या रख दीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान देखिए आपको यहाँ मिला है, सिग्मा एफ आई एक्स का मान 1485 आप यहाँ पे रख दीजिए। आज सिग्मा एफ आई के जगह पे क्या रख देंगे 80। अगर मैं आपको यहाँ भाग देना बताऊं कि 80 से आप भाग दीजिए, तो 80 से अगर भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा, तो आप 80 से भाग मत दीजिए, 8 से भाग दे लीजिए। यहाँ क्या कर लीजिए 10 को अलग कर लीजिए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1485 बटे में हो जाएगा 8 गुणे 10। अब 8 से अगर काटना चाहें ऊपर वाले को तो कितने बार कटेगा, 8 एक करना में 8, बच गया कितना 8 6 14 6 और 8 कितना हो गया 68। तो 8 हटाएं 64, 8 हटाएं 64। तो बच गया, जब जैसे 8 से इसको भाग देंगे तो 8 एक का नाम 8, बच गया 6 हो गया 68, 8 हटाएं 64, बच गया कितना आपका 4, हो गया कितना 45। तो 8 पचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, 8 पचे 40, बच गया 5 हो जाएगा 50। 50 को अगर आप काटते हैं तो कितना हो जाएगा 8 पचे 8, 50 को काटते हैं तो 8 पचे 40, 8 6 के 48, यहाँ आ जाएगा 6, 8 6 के 48, दशमलव लगा के देखेंगे तो 8 6 के 48 हो जाएगा। अब फिर अगर आप देखते हैं तो आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 पचे 40, और जैसे इसको आप करेंगे दशमलव आपका यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इसके बाद हमको दशमलव लगाना था। 10 से अगर भाग देंगे तो ये दशमलव आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये दशमलव आपका हो जाएगा 18.56, इसका आंसर आएगा कितना आएगा 18.56। ये लास्ट के 2 डिजिट हम छोड़ देते हैं। बाकी अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत लगता है कि ये भाग देने में, तो आप क्या करिएगा सीधे 1485 को 80 से भाग दे दीजिएगा। 80 से आप भाग देंगे तो इतना आएगा, और लास्ट में 25 भी आएगा, तो 25 हमने छोड़ दिया है। 1485 को किससे भाग देंगे 80 से, मैंने 80 से नहीं 8 से भाग दिया है। और क्या होता है कि भाग देने पर जो दशमलव होता है वह बाएं खिसकता है और गुणा करने पर दाएं। ये बातें हम बाद में आपको बताएंगे। आप सीधे सीधे क्या करिएगा 1485 को 80 से भाग देने पर 18.56 आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।